हेलो स्टूडेंट्स, टर्न द बस में आप सबका स्वागत है। ये हमारा टेंस का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और टेंस में प्रीवियस ईयर क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ उसी टाइप के मॉडल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला है वर्ब फॉर्म का। पिछले 2 साल से हमारे वर्ब फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछते हैं और जनरली हमारा ट्रांसलेशन क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स का, तो डिस्कस करते हैं हम लोग इसे। पहला क्वेश्चन है, वी शैल गेट वेट इफ इट डैश। तो इसका मतलब है अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं ए रेन्स, बी रेनिंग, सी रेन, डी विल रेन्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स। तो हमारा ये सेंटेंस हमारा कैसा लग रहा है? मिक्स्ड। तो हमारा क्या होना चाहिए? वी शैल गेट, ये हमारा फ्यूचर लग रहा है, लेकिन वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन यूजुअली डैश एट 9 AM। तो ऑप्शन है हमारे ए अराइव्ड, बी विल अराइव, सी अराइव्स, डी अराइविंग। तो इस क्वेश्चन में हमारा इसका मीनिंग क्या है? द ट्रेन यूजुअली एट 9 AM। ट्रेन ज्यादातर 9 बजे आती है। तो कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में भी इसका टाइम फ्रेम देखेंगे तो क्या है? कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। मीन्स इसका हमारा ये हमारा टेंस में आ जाएगा इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, while the child played the mother dash the food। ऑप्शन है cooked, बी है बी कुकिंग, सी विल कुकिंग, डी हार्ड कुक। तो while the child played, जब बच्चा खेल रहा था तो माँ ने खाना बनाया। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन इवनिंग डैश इट गेट्स डार्क। ऑप्शन है कम्स, कम, विल कम एंड हैड कम। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है? व्हेन इवनिंग कम। तो हमारा हिंदी में इसका हो जाएगा सेंटेंस, जब शाम आती है तो इट गेट्स डार्क, मीन्स अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा हो जाता है, ये सेंटेंस किसका लग रहा है? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में हम लोग कौन सा वर्ब यूज फॉर्म करेंगे? तो हमारा इसमें विल कम तो ऐसे ही रेक्टिफाई हो जाएगा, फिर केम भी नहीं होगा, और लास्ट ऑप्शन है हैड कम और या कम्स। तो हैड कम तो नहीं बोल सकते क्योंकि हैड कभी भी परफेक्ट में यूज होगा। तो परफेक्ट ये हमारा परफेक्ट लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, ये जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट कभी भी किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन कम, ए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, रूबी डैश हर इंग्लिश लेसन्स yesterday when her father called her। when her father called her। तो इसको देखने से लग रहा है कि ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है। जब रूबी पढ़ाई कर रही थी, तो मीन्स जब उसके पापा ने बुलाया तो वो कुछ कर रही थी। अब वो क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। तो उस टाइम पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा क्योंकि उस टाइम पापा ने उसको बुलाया तो वो कुछ कर रही थी, मीन्स शी वॉज डूइंग समथिंग।
सो इसमें हैज स्टडी तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमारा ई स्टडी सेक्शन ऑप्शन ये भी नहीं होने वाला है। फिर हमारा स्टडी, तो क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी यूज होता है तो हमारा हो जाएगा वॉज स्टडिंग। फिर 6th क्वेश्चन है शी डैश स्टडिंग फॉर 2 hours। शी डैश, शी यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टडिंग हमारा क्या शो कर रहा है कि कंटिन्यूअस है। अब कौन सा फॉर्म ऑफ टेंस है वो हम बाद में पता करेंगे। और ये 2 hours से हमें क्या पता चल रहा है कि परफेक्ट है सेंटेंस। सो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। शी कर तो नहीं रही है, शी वॉज, इसमें फिर इज बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमारा इसमें वर भी नहीं हो सकता है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वो भी यूज नहीं होते हैं और इसमें भी यूज नहीं होते हैं। हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज बीन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हैज बीन। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, आई हैव डैश ऑल माई सेविंग्स। ऑप्शन है वुड स्पेंड, 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 स्पेंडेड। आई हैव, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग गया है। ठीक है, से हमें क्या पता चलता है, या तो सेंटेंस परफेक्ट हो सकता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो कंटिन्यूअस तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारे ऑप्शंस एक भी नहीं है जिसमें आईएनजी लगे हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हमारा थर्ड फॉर्म होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे कौन सा है, स्पेंड। 8th क्वेश्चन है he was sure that I dash help him। वो पास्ट में श्योर था कि मैं उसे मदद करूंगा। तो करूंगा से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सेकंड जो उसका है वो हमारा बन रहा है फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विल। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है he dash a ghost last night। उसने कल रात को भूत देखा। तो उसने कल रात को देखा, तो इसमें हमारा कोई परफेक्ट टाइम फ्रेम तो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा अपने आप। कंटिन्यूअस में भी नहीं है तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, सी और सॉ। तो हमारा क्योंकि पास्ट में है तो हमारा ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। तो हमारा इसमें ऑप्शंस है हमारे पास लिसेंड, लिसन, हैड लिसेंड, लिसनिंग। तो हमारा इसमें क्या होगा, वी आर। तो अब आर को हमको देखने से पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है। प्रेजेंट में कौन सा सेंटेंस है ये हमें कैसे पता चलेगा, कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग, वी आर लिसन या लिसनिंग, इनमें से जो भी यूज होगा, टू दी प्राइम मिनिस्टर स्पीच। तो ये प्रेजेंट में हो रहा था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लिसनिंग। लिसनिंग क्योंकि कंटिन्यूअस है, वी आर लिसनिंग टू दी प्राइम मिनिस्टर स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, द पोर्ट्रेट वॉज डैश ऑन दी वॉल। तो इसमें हमारा वॉज है हेल्पिंग वर्ब। अब वॉज को हम लोग देखते ही पहचान गए हैं कि हमारा सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। तो हम वर्ब फॉर्म कौन सा यूज करेंगे, वर्ब फॉर्म पहला तो ऑप्शन है हंग, हैंग्ड। फिर हमारा ऑप्शन सी, विल हैंगिंग, बी हैंगिंग। तो हंग तो बिल्कुल नहीं होगा फर्स्ट फॉर्म, राइट, क्योंकि ये पास्ट में है। तो
हमारा ऑप्शन होगा इसमें विल हैंगिंग, ये भी नहीं सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है कि काम हो रहा है। ऑलरेडी वॉल पे हैंग किया हुआ है ये बता रहा है, तो ऑलरेडी किया हुआ है तो हम लोग जाएंगे हैंग्ड पे। द पोर्ट्रेट वॉज हैंग ऑन दी वॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, रितेश डैश टुमारो। ऑप्शन है केम, विल कम, कम्स, कमिंग। तो टुमारो, रितेश कल आ रहा है, ये टुमारो फ्यूचर की बात हो रही है। जहाँ पे फ्यूचर की बात होगी ऑटोमेटिकली हमारा विल कम पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डैश हॉट टुमारो। इट डैश हॉट टुमारो, तो इसमें एक तो यहाँ पे हमारा टुमारो के बारे में बात की जा रही है, मतलब फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर में होगा कि कल गर्म हो। तो हमारा फ्यूचर जब भी यूज होगा तो हमारा विल भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर डैश माय ब्रेकफास्ट। तो ये एक कैसा सेंटेंस लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल चीजें यहाँ यूज होती है इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट के लिए हम लोग हेल्पिंग वो क्या यूज करेंगे, इज। ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, आई डैश होम बिफोर शी अराइव्ड। ऑप्शंस है हैव लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट और नन ऑफ दीज। तो अराइव, अराइव्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मीन्स ये पास्ट का है, राइट। तो हमारा क्या होगा, हैड लेफ्ट, क्योंकि पास्ट में हैड यूज होगा। ये तो रहे हमारे वर्ब के थे। और हमारा जो दूसरा टाइप क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में वो है टेंस से ट्रांसलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या रीना को पुस्तक दी गई। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं गई। तो गई ऑलवेज पास्ट में होगा, तो पास्ट में ऑप्शन डी का देखते हैं, रीना गॉट दी बुक। तो इससे तो बिल्कुल नहीं मीनिंग पड़ रहा है, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा हेल्पिंग वर्ब आगे यूज होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है हैड, वॉज और डिड का। तो हम लोग का कौन सा जाएगा, वॉज। वॉज द बुक गिवन टू रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे कार्य पूरा करने दो। अब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखते हैं, लेट वर्क बी कंप्लीटेड थ्रू हिम। अब इस क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि उसे काम उसके द्वारा करने दो, तो यहाँ तो ये डिफरेंट मीनिंग निकल जा रहा है। वर्क शुड बी, अब शुड तो यहाँ पे जहाँ करना चाहिए उसके लिए यूज होगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर यहाँ भी शुड लगा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, सी, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट है एक गिलास पानी लाओ। ऑप्शन है हमारे पास, लेट अ ग्लास वाटर ब्रॉट, ग्लास ऑफ वाटर ब्रिंग। ऑप्शन सी है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। लाओ, अब लाओ बोल रहा है प्रेजेंट में, तो हमारा वर्ब कौन सा यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ब्रॉड, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फिर हमारा ये है फर्स्ट फॉर्म,
ये भी है। अब ब्रॉड भी हमारा फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शन तो यहीं पे हम लोग काट लेते हैं कि नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन सही क्या होंगे, अब हम कैसे पहचानेंगे? ग्लास ऑफ वाटर ब्रिंग। अब हमें इसका सेंटेंस ही मीनिंग नहीं बन रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने क्या कहा। अब ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हमेशा स्टार्ट होगा क्वेश्चन WH वाले क्वेश्चन से। तो W ठीक है, हमारा ऑप्शन डी यहीं पे गलत हो जाता है, he said what, तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सी ऑप्शन देखते हैं, what did he say, what did he say। ऑप्शन बी है हमारा what he said, और ऑप्शन ए है what has he said। तो यहाँ पे तो हमारा चला जाए ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन भी आ गए क्वेश्चन वाले, और हमारा what did he say, तो ये हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मैं गलत है, हमें सच बोलना चाहिए, तो इसका ऑप्शंस क्या है? वी शुड स्पीक द ट्रूथ, बी है ऑप्शन स्पीक द ट्रूथ मस्ट, वी ट्रूथ शुड स्पोकन, वी कैन स्पीक ट्रूथ। तो इसमें हमें के लिए तो बोलना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारा शुड होगा। अब शुड हमारा किस किस में है? तो ये है ऑप्शन सी और बी में है, तो हमारा ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो जाता है, और बचा ए और बी। तो सच कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, तो हमें किसको बोलना चाहिए? हमें बोलना चाहिए, तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तैरना जानती हूँ। ये ऑलरेडी जानती है तैरना, राइट? तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? आई नो हाउ टू स्विमिंग, आई नो टू स्विम, आई एम नोइंग टू स्विम, और आई नो हाउ टू स्विम। नोइंग तो नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी तैरना जानती है, और यहाँ पे स्विमिंग भी नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। फिर बचता है आई नो टू स्विम और आई नो हाउ टू स्विम, तो इसमें सही ऑप्शन जाएगा डी। अब नेक्स्ट है हमारा, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट pollute गंगा, गंगा is not polluted, pollution is not in गंगा, we should not to pollute गंगा। तो सबसे पहले तो ये हमें नहीं करना चाहिए, तो we should, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तैरना जानती है। ये सेम सिमिलर क्वेश्चन एक पहले भी आया था, तो इसमें देखते हैं, she knows to swim, फिर हो जाएगा she know swimming, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा swimming। फिर हमारा है she knows how to swim, इसको हम देख सकते हैं। फिर हमारा she knows to swimming, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, she knows how to swim, वो जानती है तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वाहन चालक 4 दिन से बीमार है। तो हमारा 4 दिन से बीमार है, ये स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि वो 4 दिन से पहले से बीमार था और अभी भी बीमार है, तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमें वर्ब यूज करना, हेल्पिंग वर्ब यूज ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, माय ड्राइवर हैज बीन इल फॉर लास्ट 4 days, my driver is ill for last 4 days,
माई ड्राइवर इज सफरिंग इल फॉर 4 days। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब किस में यूज हो रहा है? हैज बीन फर्स्ट ऑप्शन में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें हो जाएगा माई ड्राइवर हैज बीन इल फॉर लास्ट 4 days। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होगे। You will finish this work by 4 o'clock. You will finish this work by 4 o'clock. You will be finishing। तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, ऑलरेडी पास्ट में है, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर हमारा you will be finished this work until 4 o'clock। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा करेक्शन है, बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, तो देखने का इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वॉच। तो वॉच किस किस में है देखते हैं ऑप्शन में, वॉचिंग, वॉचिंग, वॉचिंग तीनों में है, इसमें एजुकेटिंग है, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हाउ मेनी पर्सन वर वॉचिंग या फिर एजुकेटेड, तो हमारा इस ऑप्शन में क्या होगा? इसमें हो जाएगा many educated person were watching। फिर लास्ट है हमारा, मजुमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी के लिए क्या हो जाएगा? ऑफिसर, हाईएस्ट ऑफिसर, ऑप्शन में दिया है सीनियर ऑफिसर, सीनियर मोस्ट ऑफिसर, तो हमारा मोस्ट सीनियर ऑफिसर बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक के लिए, सॉरी वरिष्ठ अधिकारी के लिए, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे टेंस के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा टेंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।